चलिए, तो केमिकल काइनेटिक का ऑब्जेक्टिव हम लोग करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल हुआ यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बोले तो अभिक्रिया की दर, प्रतिक्रिया की दर, अभिक्रिया या प्रतिक्रिया की दर। तो पूछ रहा है आर का यूनिट क्या होगा। तो आर बराबर हम लोग पढ़े थे डी सी वाई, क्या पढ़े थे टी। सी बोले तो कंसंट्रेशन और टी बोले तो टाइम। तो अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। तो कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स पहला देख रहे हैं, तो पहला का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अभिक्रिया 2A + B 3C + D के लिए निम्न में से कौन अभिक्रिया वेग को व्यक्त नहीं करता है। तो मैंने बोला कि जब भी रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की वेग की बात हो तो आर बराबर लिख लेना पहले, जिस रिएक्शन के बारे में बोला जाए। तो इधर रिएक्टेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव। प्रोडक्ट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो आर बराबर क्या लिखेंगे, -D कंसंट्रेशन ए वाई, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, गुना वाला भागा में, ए भी रिएक्टेंट में है तो डी कंसंट्रेशन बी वाई क्या हो जाएगा, डी टी। उसके बाद प्लस दे देना है, उसके बाद डी कंसंट्रेशन सी वाई क्या हो जाएगा, डी टी। उसके बाद इसका निकालेंगे तो डी कंसंट्रेशन डी अब वाई क्या हो जाएगा, डी टी। तो कहता है कि अभिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। तो ध्यान से देखना, क्या ए जो दिया हुआ है क्या मैच कर रहा है, सही है सर। उसके बाद अगर देखा जाए हमारा सी को देखा जाए, सी में कोफिशिएंट कर दीजिए गुना वाला भागा को। तो सी वाला देखेंगे तो सी वाला भी सही लग रहा है। उसके बाद बी वाला, तो बी वाला भी सही लग रहा है। लेकिन अगर डी वाला देखा जाए तो डी पॉजिटिव में होना चाहिए और यहाँ डी क्या हम देख रहे हैं, निगेटिव। तो हमारा गलत आंसर कौन हो जाएगा, डी। चलिए, पूछ रहा है कि एक रिएक्शन दे दिया है और बोल रहा है कि NH3 और H2 का बीच में सही संबंध बताइए। तो R बराबर लिख लेना पहले, -D कंसंट्रेशन N2 y dt -D कंसंट्रेशन H2 y3 dt और प्लस D कंसंट्रेशन NH3 और y क्या हो जाएगा, 2dt। अब हमको जो संबंध चाहिए किसके किसके बीच में, अमोनिया और हाइड्रोजन के बीच में। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों को साथ में लेके चलते हैं। तो साथ में लेके चलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, 2 को इधर भेज देते हैं। तो 2 को इधर भेजेंगे तो बताओ D कंसंट्रेशन अमोनिया बाई dt का मान -2/3 D कंसंट्रेशन H2 बाई dt -2/3। ये देखिए -2/3 D कंसंट्रेशन H2 और y dt। तो आई थिंक हमारे अनुसार आंसर कौन होना चाहिए, सी होना चाहिए। दे दिया है H प्लस OH माइनस दोनों मिलकर जन बना दिया है। तो कह रहा है वेरी स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। तो याद करो हमने पढ़ाया था केमिकल काइनेटिक में रिएक्शन 3 प्रकार के होते हैं, एक वेरी स्लो होता है, एक वेरी फास्ट होता है, एक मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब होता है टाइम टू टाइम, जो रिएक्शन टाइम टू टाइम कंप्लीट कर देता हो। तो वो हमारा जैसे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर को जल में डालना, चीनी प्लस जल के साथ अभिक्रिया कराना तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटना। तो ये सब अभिक्रिया जो होते हैं टाइम टू टाइम हो जाते हैं। लेकिन एक अभिक्रिया जो होता है काफ़ी तेज होता है, बहुत फास्ट होता है। वेरी फास्ट अभिक्रिया के बारे में बताए थे, एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट बनता है। या फिर कह सकते हैं जहाँ प्लस माइनस देखेंगे सर वहाँ पर समझिएगा कि अभिक्रिया काफ़ी तेजी होगा।
वेरी स्लो रिएक्शन के बारे में बताए थे, जैसे कोयला का निर्माण होना, जंग का लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। तब बताओ ये सब जो अभिक्रिया होते हैं काफी स्लो होते हैं, काफी समय लग जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं प्लस और माइनस है, ए एसिड है ए बेस है। तो याद करो एसिड और बेस जो होता है वो वेरी स्लो नहीं बल्कि वेरी फास्ट, फास्ट अभिक्रिया होगा, तीव्र अभिक्रिया होगा। तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा सही, फास्ट। कहता द रेट एट विच ए सबस्टांस रिएक्ट डिपेंड अपॉन इट्स, किसी वस्तु का जो प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। तो याद करो तुम लोग, हमने पढ़ाया था आप लोग को रेट लॉ इक्वेशन, या इसी को रेट लॉ भी कहते हैं, रेट लॉ भी कहते हैं, या इसी को बताए थे लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, या इसी को लॉ ऑफ मास एक्शन को ही बोला जाता है एक्टिव मास। तब बोलो क्या, एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास, बोले तो एक्टिव मास। वही लॉ ऑफ मास एक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्टिव मास। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। देखो, when concentration of reactant of a reaction AB is increased by 8 times, then rate increase by 2 times। तो कहता ऑर्डर बताइए इस रिएक्शन का क्या होगा। कहता अभिक्रिया AB है, जब अभिक्रिया के सांद्रता को 8 गुना बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग जो होता है R जो होता है सिर्फ 2 गुना बढ़ता है। तो अभिक्रिया की कोटि बताए। तो करना क्या है इस सवाल में हम लोग को, हमने R बराबर वेग समीकरण बराबर R बराबर, अगर इसका लिखना है अब, क्योंकि हमको प्रोडक्ट इधर वाला को रिएक्टेंट बोलते हैं, इधर वाला को प्रोडक्ट, तो केवल हम लोग को रिएक्टेंट से मतलब रखना है। तो R बराबर के कंसंट्रेशन A पर पावर मान लो N, मान लो X, मान लो जो मानना है मान लो। तो इसको X मान लेते हैं, समीकरण 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। कहता है कि जब अभिकारक का रिएक्टेंट का सांद्रता, इसको हम सांद्रता बोलते हैं, कंसंट्रेशन का गुना कर दबल जाता है, 8 गुना कर दबल जाता है। तो इसको हम अगर 8 गुना कर देते हैं तो बताओ ये हमारा जो हो जाता है वेग जो हमारा होता है, रेट जो होता है वो कितना गुना हो जाता है, 2 गुना। तो पहले 8 था, बाद में क्या हो गया 2 है। तो इसको समीकरण क्या मान लो, 2 मान लो, और इसको 1/2 कर देंगे तो 1/2 कर देंगे। तो बताओ 1/2 करने पर क्या होगा, R/2R हो जाएगा। के कंसंट्रेशन A पर पावर x हो जाएगा, के कंसंट्रेशन A पर पावर x हो जाएगा, R से R, K से K, A से A खत्म हो जाएगा। तो 1/2 बचेगा, इधर 1/8 करके पूरा पर पावर क्या कर देना है, x। अब हम क्या करेंगे, 1/2 बेस बराबर कर देते हैं। तो इसको 1/2 पर पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और पहले से हमारे पास क्या था, x, दोनों का बेस क्या हो गया बराबर। तो बेस बराबर तो पावर बराबर हो जाएगा। 3x बराबर 1, x बराबर बोलेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 3। तो 1/3। देखिए 7वां सवाल जो है उस पर हर साल एक सवाल आ जाता है। तो हम आप लोग को देखना, कॉपी में बताए थे nth ऑर्डर का k का यूनिट। तो यूनिट ऑफ k फॉर nth ऑर्डर। अब अगर nth ऑर्डर आप याद रखते हो, k का इकाई nth ऑर्डर के लिए याद रखते हो, तो उसमें 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कोई भी आवेगा तो बता देना। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस आदमी को हम लोग को करना है निकालना, इसके लिए हमको nth ऑर्डर के लिए k का यूनिट। तो बताओ
इसको हम n लिख देते हैं, तो r बराबर क्या लिखेंगे, इसका रेट ला इक्वेशन, फ्रॉम रेट ला इक्वेशन r बराबर k कंसंट्रेशन a पर पावर क्या हो जाएगा n। r बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आपको याद होगा इसका यूनिट तो मैंने बताया था मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बताया था। उसके बाद k कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बोले तो मोलरिटी, और मोलरिटी का यूनिट हम लोग पढ़े थे मोल लीटर, और इस पर पावर हम लोग क्या कर देंगे n कर देंगे। इनको ऐसे रह देते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स k, इसको करेंगे तो आ जाएगा मोल पर पावर n, लीटर पर पावर n आ जाएगा। अब k बराबर अगर मैं यहाँ से पूछूं आपको तो k बराबर आप लोग क्या बताओगे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बटा मोल पर पावर n और लीटर पर पावर n। अब आप लोग को पता है कि यहाँ बेस बराबर है, यहाँ 1 अपने से लिख दीजिए, और बटा में है तो पावर घटेगा, तो मोल 1 माइनस क्या हो जाएगा n हो जाएगा। उसके बाद इसको ऊपर भेजेंगे, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा लीटर आ जाएगा, और लीटर आने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा -n और -1 यहाँ ऊपर भेजेंगे, और उसके बाद आप पहले से हमारे पास क्या था सेकेंड इनवर्स। तो ध्यान पूर्वक देखना, अगर जनरल पूछे यूनिट, यहाँ थोड़ा देख लेना, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, मोल लीटर इनवर्स होता है, तो इसको करेंगे तो मोल, और यहाँ हो जाएगा -n हो जाएगा, तो यहाँ भी -n कर देंगे। तो बताओ a माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो n-1 सेकेंड। अब यहाँ पर तुमको कोई भी ऑर्डर का पूछे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, nth ऑर्डर तो यही हो जाएगा मोल पर पावर 1 माइनस n, लीटर पर पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। लेकिन अगर हमको बोलेगा जीरो ऑर्डर के लिए बताइए, फॉर जीरो ऑर्डर के लिए बताइए, जीरो ऑर्डर के लिए बताइए, तो यहाँ जीरो धरेंगे क्या आ जाएगा k का यूनिट मोल, यहाँ जीरो धरेंगे तो लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर बोलेगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पर धरेंगे तो बताओ क्या आएगा, यहाँ कर देते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर यहाँ धरेंगे तो k का यूनिट क्या हो जाएगा मोल 1-1 लीटर 1-1। उसके बाद हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, तो ये जीरो, तो इसका मान 1, ए भी 0 1, और ये सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि के लिए पूछेगा यूनिट क्या होगा, तो सेकेंड इनवर्स, कभी कभी टाइम इनवर्स भी दे सकता है, तो तुम सतर्क होके रखना, सवाल में ऑब्जेक्टिव में कोई भी रूप में पूछ सकता है। अगर गलती से पूछ दिया हो हमको सेकेंड ऑर्डर k का मान निकालिए सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो n का मान यहाँ धर देंगे कितना 2, तो n का मान 2 धरेंगे, तो मोल 1-2 लीटर 2-1 सेकेंड इनवर्स, तो मोल इनवर्स हो जाएगा लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारा कौन सा ऑर्डर का हो गया सेकेंड। अगर थर्ड का है तो धर देना। तो याद रखना, इससे हर साल एक सवाल आता है, तैयार रहना। तो जनरल याद रखो nth ऑर्डर का, अगर जीरो कहेगा तो हाँ डायरेक्ट याद रख सकते, तो याद रखना जीरो ऑर्डर के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, प्रथम कोटि के लिए सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, थर्ड ऑर्डर के लिए बोलेगा तो यहाँ पर 2 धर देंगे, उसका जो भी रिजल्ट आएगा कर देंगे। तो 7 नंबर सवाल इसी से रिलेटिव था जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं। और 8 नंबर पर काम 7 नंबर सवाल था कि जीरो, हम बोल देते सवाल बोल देते हैं जीरो ऑर्डर का यूनिट कौन होगा। तो 4 का ऑप्शन दे लेता, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन और चौथा नन था। तो जीरो ऑर्डर के लिए हमारा कौन हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इस पर 2-3 सवाल दिया हुआ है, कोई प्रथम कोटि के लिए पूछ रहा है तो ये ध्यान रखना। 7 नंबर सवाल इसी से रिलेटिव था। चलिए अगला सवाल देखिए। एक रिएक्शन दे दिया है और इसका ऑर्डर पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्डर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, R बराबर इसका वेग समीकरण लिखेंगे,
FeCl3 कोफिशिएंट पावर में भेज दीजिए, SnCl2 कोफिशिएंट 1 को पावर में भेज दीजिए। ऑर्डर पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ लेंगे, तो ऑर्डर बराबर 2 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। कौन सा ऑर्डर में चला जाएगा? थर्ड ऑर्डर में। अगर आपको याद होगा प्रथम कोटि पहचानने के लिए बताए थे, या तो देख लेना तुम लोग कि मेरे पास मान लेते हैं कि ईस्टर दे दिया है, ईस्टर बोले तो CH3 COO C2H5, और इसमें अगर H2 डाल दिया है और रिएक्शन जो भी बना है कार्बोक्सिलिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बनता है, पता है तुम लोग को। तो याद रखना जिसमें देख लेंगे H2O वाटर देख लेंगे तो वो प्रथम कोटि का होगा, या फिर याद करो C12H22O11 प्लस जल, ये भी हमारा प्रथम कोटि का विक्रिया है। या फिर याद करो रेडियो एक्टिव और रेडियो सक्रिय तत्व, देखना यूरेनियम से हमने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल को निकाला था तो हमारा बना था थोरियम बना था। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो भी बताए थे प्रथम कोटि अभिक्रिया होता है। तो बताओ ये सब जो हमारे होते हैं कौन सा, जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर, तो कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद आ जाता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो गैस के फॉर्म में सनलाइट है तो सनलाइट रहे और गैस के फॉर्म में रहता हो तो याद करो हमने कौन सा ऑर्डर बताया था, जीरो ऑर्डर बताया था। जीरो ऑर्डर का 3 रिएक्शन देखना, जाकर कॉपी में निकाल के देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो सनलाइट रहे, चाहे अल्ट्रावायलेट लाइट रहे, चाहे हीट रहे और गैस के फॉर्म में रहता हो, गैस के फॉर्म में रहता हो, तो मैंने बताया था कि ये हमारे सारे जो होते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया होते हैं। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएंगे? शून्य कोटि अभिक्रिया हो जाएंगे। लेकिन अब तुम लोग से वो सवाल हम पूछते हैं, फटाफट हमको बताना, तुम लोग जल्दी सुन। इसको हम मिटा रहे हैं, इसको तुम लोग बताना है। यहाँ पर हमने दे दिया है यहाँ पर H2O2, ये टूट गया, H2O प्लस O2 में टूट गया। तो ये पूछेगा कि कौन सा कोटि का अभिक्रिया है, तो बताओ। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो कितना दिख रहा है 1, तो ये हमारा कौन सा कोटि का अभिक्रिया होगा? फर्स्ट ऑर्डर का अभिक्रिया होगा। ऑर्डर कौन सा अभिक्रिया होगा? फर्स्ट ऑर्डर का अभिक्रिया। कभी कभी कुछ बुक में ऐसा रहेगा, कभी कभी कुछ बुक में बैलेंस कर देगा, मतलब देखना कि यहाँ 2 से गुना कर देगा। जैसे 2 से गुना करोगे तो यहाँ पर देखना कि कुछ ऐसा आ जाएगा, ये देखो बैलेंस हो जाएगा। देखो 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो कुछ बुक में कभी ऐसा रहेगा और कुछ बुक में कभी ऐसा रहेगा। तो हमेशा याद रखना वो हमारा जो ऑर्डर होगा, कौन सा ऑर्डर होगा? फर्स्ट ऑर्डर ही होगा। ये संतुलित किया गया है, ठीक है। संतुलित 2 से कर दे चाहे 3 से कर दे, कोई मतलब नहीं है, दिमाग में बैठा लो। ये हमारा H2O2 जो होगा कौन सा ऑर्डर का विक्रिया होगा? प्रथम कोटि का विक्रिया होगा, ठीक है। या एक रेट दे दिया है और पूछ रहा है इसका ऑर्डर क्या होगा, तो बताना है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, कोटि क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं तो बन चुका हुआ है, तो 2 है, क्या करेंगे ऑर्डर मतलब पावर के कंसंट्रेशन के घात के क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 2 है 3, तो ऑर्डर हमारा कितना आ जाएगा? देखो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया को कंप्लीट करने में 75% पूरा करने में 72 मिनट टाइम ले रहा है। तो कहता है टाइम टेकन फॉर 50%, मतलब 50% का मतलब होता है जब अभिक्रिया हमारा आधा पूरा करता हो, बोले तो हाफ लाइफ के बारे में बोल रहा है, अर्ध जीवन काल। तो बताओ प्रथम कोटि के लिए टाइम का फॉर्मूला हमने बताया था 2.303 बटा के लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। तो यहाँ से हमको के निकालना है, टाइम तो दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं 2.303, टाइम 72 मिनट दे दिया है, लॉग 75%, याद करो परसेंटेज मतलब कितना बताए थे 100, तो ए का मान कितना हो जाएगा 100, और उसके बाद 1 माइनस एक्स करना है। तो क्या करेंगे सर 100 बटा 100 और माइनस कितना कर देंगे 75, कौन पर लिखा हुआ है 60%,
60%। तो क्या करेंगे, ए का मान 100 धर देंगे और ए माइनस एक्स करने का है तो 100 माइनस कितना कर देंगे, 60। 2.303 बटा 72 लॉग, यहाँ कर देंगे 100/25 कटेगा लॉग 4। उसके बाद इसको मिटा रहे हैं हम यहाँ से और यहाँ लिख रहे हैं 2.303/72 लॉग 4 को 2 पर पावर 2 लिख रहे हैं, 2 को आगे ले आएंगे तो 2 पॉइंट डायरेक्ट मान भी धर सकता है, लॉग 4 का मान भी धर सकता है, लेकिन हम छोटा वो कर रहे हैं, जितना छोटा हो उतना बेटर रहेगा। पावर वाला को गुना में ले आएंगे और log 2 का मान याद होगा 0.301 लिखाए थे, यहाँ 36, तो k का मान इनको गुना करोगे तो 0.693/36। अब हमारा k का मान निकाल लिए, लेकिन कहता हमको टाइम बताना है जब अभिक्रिया 50%, तो प्रथम कोटि का हाफ लाइफ, 50 मतलब हाफ लाइफ, अर्ध जीवन काल, तो प्रथम कोटि के लिए हाफ लाइफ हमने बताया था 0.693/k, 0.693/k का मान धर दीजिए 0.693/36, ये कट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 36 मिनट। कितना आ जाएगा, 36 मिनट। तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा, चलिए। तो 13वां कह रहा है टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा 0.693/k। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ याद करो कि जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ से बताए होंगे कंसंट्रेशन ए नॉट और बाई 2k, या इसी की जगह पर कुछ बुक में ए लिख देता है, ए बाई क्या हो जाएगा 2k। तो जल्दी बताओ हमको कि टी हाफ और ए के बीच का जो रिलेशन होगा वो कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, क्योंकि ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमारा जो कांस्टेंट है तो इसको हटाएंगे तो इस रूप में कांस्टेंट आएगा। तो बताओ, देखना dx by dt बराबर k कंसंट्रेशन h आयन पर पावर n है। कहता है जब उनका रेट बिकम्स कितना गुना हो जाता है, 100 गुना। जब pH चेंजिंग फ्रॉम 2 से 1 जाता है तो उनका रेट जो हो जाता है कितना गुना, 2 से 1 होने पर उनका जो रेट होता है कई गुना हो जाता है, चेंज हो जाता है, 100 गुना हो जाता है। तो कहता है उनका ऑर्डर बताइए। तो ध्यान देना, बताते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। देखना तो dx by dt बराबर के कंसंट्रेशन h पर पावर h, कंसंट्रेशन h आयन पर पावर n, द रेट बिकम्स 100 टाइम्स व्हेन pH चेंजेस फ्रॉम 2 से 1, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कहता है ध्यान देना, मेरे को दे दिया है dx by dt का फॉर्मूला वैल्यू दे दिया है और कहता है कि जब उनका pH का मान जो होता है जैसे 2 से 1 होता है तो उनका जो रेट होता है, रेट बोले तो dx by dt में जो चेंजिंग हो रहा है, इसी को हम r बराबर भी लिख सकते हैं। एच क्या कर रहा है, जब 2 से 1 हो रहा है तो वो कितना गुना बढ़ जाता है, 100 गुना हो जाता है, रेट बिकम 100 गुना। तो ऑर्डर कोटि पूछ रहा है, तो ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं, पहले तो pH बराबर फॉर्मूला हमने आप लोग को बताया था, क्या बताया था, pH बराबर माइनस लॉग कंसंट्रेशन H प्लस। अब हमने pH का मान पहले 2 ले लिया,
अब हम क्या कर रहे हैं, इस माइनस को यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस माइनस को अगर यहाँ लिखेंगे तो -2 लॉग कंसंट्रेशन H प्लस, -2 को लिख सकते हैं लॉग 10 पर पावर -2, लॉग से लॉग हटा देते हैं तो कंसंट्रेशन H का मान आ जाएगा 10 पर पावर -2। जब अगर pH का मान 1 लेंगे तो 1 के लिए डिवाइड कर देते हैं, कंसंट्रेशन मान आ जाएगा 10 पर पावर -1। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो चेंजिंग हो रहा है dx/dt, जो रेट में परिवर्तन हो रहा है 2 से 1 होने पर वो कितना गुना हो रहा है, 100। मतलब अगर बात किया जाए, अगर हम इसको मान लेते हैं R, तो R बराबर हम क्या लिखेंगे, K कंसंट्रेशन H प्लस, और H प्लस का मान 2 के लिए हम लोग निकाले हैं 10 पर पावर -2, और पहले से क्या था, N। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, लेकिन जैसे 2 से 1 होता है तो कई गुना हो जाता है, 100 गुना। तो 100 कर देते हैं बराबर के कंसंट्रेशन 2 पर था तो इतना, और 1 पर था तो -1। अब 2 भागा 1 करेंगे तो 2 या 1 भागा 2 करेंगे तो क्या होगा, देखो तो R 100R के कंसंट्रेशन 10 पर पावर -2m के 10 पर पावर -n। R से R कट जाएगा, K से K कट जाएगा, तो 1 बटा कितना आ जाएगा, 100। दिख रहा है ना सबको, हाँ दिख रहा है 1 बटा 100। और इधर जो करेंगे हम लोग, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, दोनों का तो बेस बराबर ही है, तो इसको ऊपर भेज देंगे तो माइनस वाला क्या में चला जाएगा, प्लस में, फिर इसी को नीचे भेज दो, तो भेजेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 10 पर पावर क्या हो जाएगा, n। ये माइनस तो प्लस का 2n में से n चला जाएगा तो क्या बचेगा, n बचेगा। अब क्या करना है सर, एक बटा 10 पर पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको 10 पर पावर क्या लिख सकते हैं, n। तो दोनों का देख रहे हैं बेस क्या दिख रहा है, बराबर, या फिर ऊपर भेज दो, तो 10 पर पावर -2, 10 पर पावर n, तो बेस बराबर, तो पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर, कट जाएगा, तो n बराबर 2।